श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा खुश कैसे रहें। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वो सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के? कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे तू क्यों बेचैन है, तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो। अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से सवाल उठता है तो अच्छे विचार आए कहां से? क्या ये बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं, विचारों को जिया जाता है। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीदें सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। और अफसोस की बात है ये कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें कर लेते हैं, उन्हीं से उम्मीदें रख लेते हैं, उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए उसी दिन तुम अजय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई ये नहीं कहता मैं भी मतलबी हूँ। हम उंगलियां उठाते हैं बिना ये सोचे कि हर उंगली साथ 3 और उंगलियां हमारी तरफ लौटती हैं। जब भी हम को किसी पर उंगली उठाते हैं तो उंगली उठाने के समय 3 उंगलियां हमारी तरफ ही लौट कर आती हैं। दोस्तों, दोष देना आसान है पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। एक इंसान ने भगवान से पूछा तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर हमारे चैनल जो कि राधा की आवाज़ है उस पर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब एक इंसान ने भगवान से पूछा तेरे प्यार में और मेरे प्यार में क्या फर्क है, भगवान मुस्कुराए और बोले आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है और जो पिंजरे में कैद है वो तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है और जब समर्पण में ढल जाए तो वो आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना है तो देखो कितने बार सॉरी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसकी बातें दुनिया को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती पर जरूरी होती है। और
जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नाराजगियां भी अनेक होती हैं, पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो, हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। वैसे ही व्यक्तित्व आपको अच्छा बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वो भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए। जो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में छोटे मन के साथ। दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों, आज मैं आपको गीता के कुछ ऐसे उपदेश बताना चाहूंगी, ऐसे विचार बताना चाहूंगी जिससे आपकी सोच सकारात्मक बनेगी और सोच आपकी बदलेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तोलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी ना बनाएं, क्योंकि आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ चार दीवारी पर घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं, चार दीवार कोई भी
खड़ी कर लेगा, लेकिन घर जो बनता है वो बनता है स्नेह से, समझ से और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम ना समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी को जीना चाहते हैं। आपके जैसी जिंदगी जीना उनका सपना है। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हुए, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हो, असफल व्यक्ति से, कि आप सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए दोस्तों, सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही कम होगी। इसलिए अगर वो कहते हैं कि हाथी उड़ सकता है, तो उनसे यही कहना कि हाँ जरूर उड़ सकता है, आज सुबह ही हमने अपनी छत पर देखा है। मूर्ख व्यक्ति से विवाद करोगे तो खुद भी
उसी की श्रेणी में गिने जाओगे। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से विवाद में हारना ही ठीक है, क्योंकि उससे आप कभी जीत नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको हमारे विचार अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल राधा की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।